हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम 4th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। चलो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हाँ जी, डाइजेशन ऑफ फूड से पहले हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। वो फूड जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर फॉर्म। पहले ये बहुत सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये फूड वो सिंपलर फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे चू में, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड। और वो डाइजेस्टेड फूड, देखो डाइजेशन होने के बाद वो फूड जो डाइजेशन हो गया वो क्या कहलाएगा, हमारा डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड। वो फूड डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ही वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। The process of digestion begins from the moment we put food into our mouth. Digestion का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है जब से हम अपना फूड हम माउथ में डालते हैं। With the help of our teeth, we bite and chew the food and break it into a smaller pieces. हाँ जी, टीथ की हेल्प से हम उसको बाइट करते हैं, हम उसको चबाते हैं फूड को, और छोटे छोटे पीसेज में उस फूड को ब्रेक कर देते हैं। As we chew the saliva in our mouth मिक्सेस विद द फूड। जैसे ही हम फूड को चबाते हैं, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। हाँ जी, सलाइवा क्या होता है, वो डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। वो डाइजेस्टिव लिक्विड का मतलब क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने वाला लिक्विड जो सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा चेंजेस द इनसोल्यूबल स्टार्च इन फूड इनटू सोल्यूबल शुगर। ये सलाइवा क्या करता है, इनसोल्यूबल स्टार्च होता है जो फूड में, उसको सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी चू देम। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। देखो, माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है। अवर स्टमक इज ए होलो मस्कुलर बैग। जो हमारा स्टमक है वो होलो एक मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग का मतलब बेटा यहाँ पे मतलब जो हमारा स्टमक है वो मसल से बना होता है। फूड इज चर्न्ड हेयर। फूड यहाँ पे मतलब चर्न्ड का मतलब चूरा चूरा सा हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रेक इन डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म। हाँ जी, जो स्टमक से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है। जो डाइजेस्टिव जूस है वो जो उसमें फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको बहुत सिंपलर फॉर्म में, बहुत मतलब क्रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब नीचे फिगर में क्या दिखाया हुआ है, देखो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा निकलता है। हाँ जी, जो माउथ में हमारे फूड जाता है वो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकलता है उसके साथ मिक्स होकर, ठीक, उसके साथ डाइजेस्ट हो जाता है। वो डाइजेस्टिव फूड हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक की क्या है, स्टमक एक होलो मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग का मतलब है ये हमारी मसल से बना होता है, ठीक है। और हम देखो यहाँ पे स्टमक से हमारे एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है। स्टमक से निकलता है, लीवर से और पेनक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है, जो हमारे प्रोटीन को, जो फूड में हमारे प्रोटीन होते हैं उनको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कोल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जैसे हमारा स्टमक में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो फूड हमारा डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी क्या है, एक लॉन्ग कोल्ड ट्यूब है, ठीक है। कोल्ड मतलब जैसे कोल्ड की वो होती है, ट्यूब्स होती हैं, जैसे हीटर की ट्यूब होती हैं वैसे ये आपस में गुथी हुई होती हैं। नेक्स्ट है द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ए जूस दैट मिक्सेस विद द फूड। हाँ जी,
अब ये देखो, जो हमारी इंटेंसाइन होती है उनकी इनसाइड वॉल से भी एक जूस प्रोड्यूस होता है जो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। द लिवर एंड द पेनक्रियाज आल्सो पोर्स देयर जूस इनटू स्मॉल इंटेंसाइन। हाँ जी, लिवर और पेनक्रियाज भी स्मॉल जूस पाउडर करते हैं, मतलब स्मॉल जूस निकालते हैं, ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेंसाइन में मिक्स होता है। दिस जूस हेल्प टू कम्प्लीटली इन द फूड। यह जूस जो इसमें से निकलता है, दिस जूस हेल्प टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड। ये जूस फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये बिल्कुल एक लिक्विड की तरह हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर लेती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक लिक्विड की तरह होती हैं। डाइजेस्टेड फूड में से उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और इसको बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचा देती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, जब जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस। और जो सेमी सॉलिड वेस्ट है, जो बचा हुआ वेस्ट है, वो हमारा एनस में पास हो जाता है। सम टिप्स फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। प्रॉपर डाइजेशन के लिए यहाँ कुछ टिप्स दी हुई है, फॉलो करो इन्हें। हैव योर फूड एट द फिक्स आवर। फिक्स हार्स में अपना फूड लो, रेगुलर फिक्स हार में अपना फूड लो। चू योर फूड वेल बिफोर द स्वेलिंग। फूड को निगलने से पहले उसको अच्छी तरह चबाओ। ईट लोट्स ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट खाओ। डू नॉट ओवरहीट। आवश्यकता से ज्यादा मत खाओ। ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर। ठीक है, मैक्सिमम वाटर पियो। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे चेक पॉइंट्स। सर्कल द करेक्ट आंसर। नंबर 1, फूड रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच होता है फूड, वो क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड्स। सेकेंड पॉइंट, रफेज इज द, क्या है रफेज? फाइबर है, फैट है या प्रोटीन है इन अवर फूड? रफेज क्या होता है? फाइबर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जो रफेज होता है फाइबर होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड है आपका डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड वेसल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी डिस्कस करके हटे हैं। जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। प्रिपेयरिंग फूड, वी ड्रा एज वेल एज द कुक्ड फूड। हम कच्चा और पका दोनों फूड खाते हैं। फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल कच्चे खाते हैं। वी शुड वॉश देम प्रॉपरली। उनको हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड जम्स। हाँ, खाने से पहले उनको अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि वह डस्ट या जम्स से फ्री हो जाए। अदर टाइप ऑफ द फूड आर द कुक्ड बिफोर ईटिंग। दूसरी तरह के फूड हम खाने से पहले पकाते हैं। सम फूड सच एज द राइस एंड पोटैटोज आर द बॉइल्ड। कुछ फूड जैसे राइस या पोटैटोज को बॉईल किया जाता है। इडलीज आर द स्टीम्ड। इडलीज को स्टीम्स किया जाता है। पूरीज को फ्राई किया जाता है। पोटैटो, ब्रिंजल और मीट आर द समटाइम रोस्टेड। पोटैटो, ब्रिंजल या मीट को रोस्ट किया जाता है। कुकिंग मीन्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजिली डाइजेस्टेबल। कुकिंग का मतलब क्या होता है? ताकि फूड को हम सॉफ्ट बना सकें, टेस्टी बना सके और वो इजिली डाइजेस्ट भी हो सके। इट आल्सो किल द जर्म्स इन द फूड। ये हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको मार देते हैं। थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल कुकिंग। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन द विच पल्सेस आर द सोक्ड। उस पानी को कभी मत फेंको जिसमें आपने पल्सेस को भिगोया हुआ है। इट कंटेन्स द विटामिन, क्योंकि इस पानी में पल्सेस जब सोक कर लेती हैं पानी को, इस पानी में विटामिन घुस जाते हैं। यूज इट फॉर द कुकिंग। इसको कुकिंग के लिए यूज करो। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम। हमेशा वेजिटेबल्स या फ्रूट को काटने के बाद कभी मत धो। While boiling, just take enough water so that the water which has dissolved the nutrients is not thrown away.
हमेशा बॉयल करते हुए उतना ही पानी लो जितना आप बाद में यूज कर सको, क्योंकि इस पानी में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक, टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। कभी भी ओवर कुक मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा मत पकाओ, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करने से या ज़्यादा फ्राई करने से फूड के न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। प्रिजर्विंग फूड, हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं। देखो, फूड इज वैल्यूएबल, फूड बहुत वैल्यूएबल है। इफ नॉट प्रिजर्व्ड इट मे बिगिन टू स्मेल, अगर ये हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ए वे दैट प्रिजर्व इट वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड द प्रिजर्वेशन। देखो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। प्रिजर्वेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड को हम काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन द डिफरेंट वेज। जो कुक्ड और अनकुक्ड फूड होता है वो हम अलग अलग तरीकों से प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। कुक्ड या अनकुक्ड फूड को रेफ्रिजरेट करके, पिकलिंग करके, मतलब यूजिंग साल्ट, कोई चीज जैसे मैंगोज वगैरह, ठीक है, पिकलिंग करके मतलब उसको अचार में कन्वर्ट करके सेफ रख सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को बॉयल करके, ठीक है, उसको काफी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जेलीज यूजिंग द शुगर, उसकी जेलीज बना के, ठीक है, और उसको कैनिंग करके, मतलब उसको डिब्बों वगैरह में स्टोर करके फ्रीज में रख के हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग करके, जैसे अदरक, मेथी एक्सेट्रा। दीज आर सम मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। हम इन तरीकों से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देखो हाँ जी बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिखकर भेज सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get all the new notification time to time. Thank you. Bye bye. Thank you for watching my video. Bye bye.